ये पंजाब के शिवसेना नेता हैं। इनका नाम है दीपक कंबोज। ये इनकी 22 साल की बेटी है। इनका नाम है मुनमुन कंबोज। मुनमुन का बर्थडे था 31 तारीख को, मतलब 1 तारीख को वो जन्मी थी 2004 में, और यानी 31 की 2026 की शुरुआत से पहले उनका बर्थडे सेलिब्रेशन था। अब इस बीच घर वालों ने सब मेहमानों को और बाकी लोगों को बुला लिया था और घर में बर्थडे की तैयारी चल रही थी। अचानक से मुनमुन को घर में ढूंढा जाता है। पता चलता है कि मुनमुन कहीं मिल नहीं रही। तो मुनमुन के कमरे में देखा जाता है, वहाँ भी नहीं थी। फिर पता चलता है मुनमुन अपने बाथरूम में। दरवाज़ा खटखटाया जाता है, काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन बाथरूम के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती और अंदर से बाथरूम लॉक था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा जो है उसे तोड़ दिया जाता है। अंदर देखा जाता है कि मुनमुन जो है वो बेहोश हालत में पड़ी हुई है। मुनमुन को तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल लेकर जाया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि मुनमुन की मौत हो गई है। जो रात बर्थडे की थी, सेलिब्रेशन की थी, वो रात मातम में पसर गई। इसके बाद सर कोई हैरान था कि मुनमुन की अचानक से ऐसी मौत कैसे हो गई और इसके पीछे क्या वजह है। पापा खुद एक लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टी से, काफ़ी अच्छा नाम रखते हैं, परिवार का काफ़ी अच्छा नाम है। मुनमुन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, पढ़ी लिखी और स्मार्ट लड़की थी, लेकिन इस मौत ने सबको झकझोर दिया और जो वजह सामने आई वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। हर तरफ नए साल का सेलिब्रेशन चल रहा था, सब जगह तैयारियां थी। 31 तारीख की रात से ही तैयारियां शुरू थी और बहुत ऐसे लोग थे जिनका जन्म ही 1 तारीख को हुआ है और उनका बर्थडे भी आता है। इसी तरह एक परिवार है जालंधर का, और जो उनके मुखिया हैं उनका नाम है दीपक कंबोज, जो कई साल से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। शिवसेना पार्टी के काफ़ी बड़े लीडर हैं और काफ़ी अच्छा नाम है इनका जलंधर में इनका घर है। और इनकी एक छोटी बेटी है जिनका नाम है मुनमुन कंबोज। वो 22 साल उनकी उम्र है और पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार, टैलेंटेड गर्ल और घर में सबकी चहेती। अब ऐसे में मुनमुन का जो था बर्थडे था और इसी के साथ न्यू ईयर पार्टी भी थी। तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सभी मेहमानों को बुला लिया गया था, मुनमुन के दोस्तों को भी बुलाया गया था और घर में हैप्पी सा माहौल था। सब लोग खुश थे और हर साल बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था। उसी तरीके से इस साल भी बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस बीच रेडी होने के लिए सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि शाम को पार्टी थी रात को और उससे पहले से रेडी होना था। मुनमुन भी रेडी होने के लिए अपने कमरे में चली जाती, लेकिन काफ़ी टाइम बीत जाता है। 1 घंटे तक मुनमुन जो है अपने कमरे से बाहर नहीं आती, 1 डेढ़ घंटे तक। तब घर वालों को थोड़ा शक होता है, बार बार आवाज़ देते लेकिन दरवाजे की उस तरफ से आवाज़ नहीं आती। फिर लोग उनके बेडरूम में घुसते, उनके मम्मी पापा, और फिर आवाज़ देते मुनमुन बेटा, मुनमुन बेटा। मुनमुन जो है दरवाज़ा नहीं खुलती, वो बाथरूम के अंदर थी। अब इसके बाद जो उनके पिता है और बाकी लोग हैं वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं, क्योंकि काफ़ी देर तक आवाज़ देने के बाद भी अंदर से, बाथरूम के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती और ना ही लॉक जो है वो खुला हुआ था, तो लॉक भी बंद था। तो ऐसे में सब हर कोई डर जाता है कि अचानक बच्ची ने दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया और अंदर दरवाज़ा बंद करके मुनमुन क्या कर रही है, हर कोई डर जाता है। तो दरवाज़ा तोड़ते तो देखते हैं कि मुनमुन जो है वो बेहोशी की हालत में ज़मीन पे गिरी हुई है। तुरंत उसको बाहर लाया जाता है और उनका हार्ट बीट चेक किया जाता है। हार्ट बीट ना के बराबर चल रही थी। तुरंत उसे अस्पताल लेके जाया जाता है, जहाँ उसकी मौत हो जाती है। शुरुआती जांच में जो वजह सामने आई वो सबसे हैरान करने वाली थी। वो वजह थी कि मुनमुन नहाने के लिए पानी जो है गर्म कर रही थी गीज़र से, और उसने गीज़र चालू रखा था और गीज़र से लीकेज हुआ, और लीकेज की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो उस रूम में फैल गया और वो बेहोश हो गई। कुछ मिनटों में ही वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वहाँ उसकी मौत हो गई, क्योंकि जो डोर था उसने लॉक कर दिया था और वो बाहर नहीं निकल पाई। सफोकेशन से उसकी मौत हो गई। और जब तक घर वालों को भी कुछ पता नहीं था, घर वालों को बाद में पता चला तो घर वाले अंदर गए। इस मौत के बाद हर तरफ एक ही चर्चा है कि गीज़र से बहुत बार ऐसी मौतें हुई हैं, फिर भी लोग प्रिकॉशंस क्यों नहीं लेते। वैसे देखिए, ये जो मौत हुई है गीज़र से, अभी पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट पुलिस ने दी है उसमें बताया गया है कि गीज़र गैस की वजह से ही ये मौत हुई है। अभी जो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कुछ दिन में आ जाएगी, तो उसमें जो एक्चुअल वजह है वो भी पता चल जाएगी। लेकिन सवाल एक है कि लोग आजकल ऐसे कई केसेस देख रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है जो गीज़र गैस की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड वजह से जो है मौत हो गई। क्योंकि अचानक से अगर आप किसी कमरे में हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ फैल रहा है तो आपको समझेगा भी नहीं, ना कोई स्मेल करता है, ना वो धुआं दिखता है, तो वो इनविजिबल है और वो दिखता नहीं। धीरे धीरे आपको नींद आने लगेगी, आप बेहोश हो जाओगे, अचानक से फिर आपकी मौत हो जाएगी। और ऐसे कई केस है, गीज़र की वजह से पूरा परिवार जो है
मौत के घाट उतर चुका है। ऐसे कई केसेस है जहां हमने गाज़ियाबाद में देखा, नोएडा में देखा और बाकी पार्ट्स में भी गीज़र की वजह से मौत हो गई, हीटर की वजह से मौत हो गई और कई बार कार में लोग एसी चालू करके सो जाते हैं, उसकी वजह से भी मौत हो गई। तो ऐसे कई मामले हैं। और उसका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, क्योंकि आपको समझेगा नहीं, 1-2 मिनट में ही जो है पूरा खेल हो जाता है। आप 1 मिनट में आपको सफोकेशन जैसा लगेगा, आप बेहोश हो जाओगे और अचानक से आपकी जान चली जाएगी। ऐसे में बताया जाता है कि अगर आप गीज़र चालू करके नहा रहे हो तो पहले आप गीज़र से पानी गर्म कर लीजिए, मतलब जो बहुत बेसिक सा है। लेकिन आप जब नहाने जा रहे हो तो गीज़र को बंद कर दीजिए, गीज़र का प्लग निकाल दीजिए और फिर उसके बाद, और हमेशा अगर आपका पर्सनल बेडरूम है तो आप अवॉइड कीजिए खिड़की आपकी ओपन रहे, वेंटिलेशन हो, एग्जॉस्ट चालू हो। और एग्जॉस्ट नहीं चालू है तो आप अपने हॉल का फ़ैन चालू कर दीजिए और अपने वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन रखिए, तो जिसकी वजह से सफोकेशन या ऐसी कोई भी चीज़ होती है। और मैं तो कहता हूँ कि नॉर्मल एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत बार लोग बाथरूम में फिसल जाते हैं, आवाज़ ही बाहर तक नहीं जाती, फिर पता चलता है कि अंदर खून से लथपथ गिरा हुआ है कोई और किसी को पता नहीं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो तो वैसे तो प्राइवेसी की वजह से बहुत लोग, अगर हम बाहर रह रहे हैं तो उस समय पर ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, आप फ़ैन चालू कर लीजिए, एग्जॉस्ट चालू कर लीजिए, गीज़र बंद कर दीजिए और एक बार खुद आप जा रहे हो, जब आप ब्रश कर रहे हो थोड़े देर हो तो आप खुद फील कीजिए कि वो गीज़र की वजह से आपको ऐसा तो नहीं लग रहा थोड़ा अंदर दम घुट रहा है। क्योंकि बहुत बार होता है जब गर्म पानी से नहाते हैं ठंड के समय में तो बहुत ज़्यादा भाप निकलता है, वो रूप में भाप बन जाता है, तो हमें लगता है कि नॉर्मल भाप है और उसी के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है धीरे धीरे आपकी जान ले रहा है। 22 साल की लड़की थी, सोचिए, बर्थडे के लिए रेडी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा घर में खुशियों का माहौल था और एक गीज़र ने एक बच्ची की जान ले ली। मतलब कितनी सोचने वाली बात है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा, घर में सब लोग अपनी सहूलियत के लिए घर में गीज़र लगाते हैं कि भाई गीज़र के से पानी गर्म हो जाएगा तो ठंडे पानी से नहाना नहीं पड़ेगा और तबीयत ख़राब नहीं होगी। पुराने ज़माने में लोग लकड़ियाँ जला देते थे, फिर कुछ लोग गैस पर चूल्हे पे पानी गर्म करके नहाते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों की सहूलियत बढ़ रही है, उस हिसाब से ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन बन गया है कि इन चीज़ों की वजह से लोगों की जान चली जा रही है। और ये मामला भी वैसे ही था और बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला था। अब वेट करने की इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ आता है, वजह क्या आती है। और मुझे लगता है कि आपको ये मैंने खबर इसलिए ली क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर कोई जो ठंड का समय है पूरे एनसीआर में, दिल्ली, नोएडा, हिमाचल प्रदेश और आसपास के जितने भी इलाके हैं नॉर्थ में, हर जगह ठंड काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह से हर कोई गीज़र का यूज़ कर रहा है और हीटर का यूज़ कर रहा है और ऐसे में आपको देखना है कि इन सब चीज़ों से आपको बचना भी कैसे। अगर आप घर में भी बताया जाता है कि अगर आप हीटर लगाओ तो आप दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, आप एक बाल्टी में पानी भर के रख लीजिए। वेंटिलेशन के लिए जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा रूम पैक्ड है जिसकी वजह से वेंटिलेशन की कमी हो, आप सफोकेशन की वजह से मर जाएं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। साल की पहली तारीख थी और पहले दिन ही ऐसी खबर आई कि एक बच्ची की मौत हो गई। ये हैरान करने वाली है और आप सब लोग जो भी इन चीज़ों का यूज़ करते बड़ी सावधानी से यूज़ कीजिए क्योंकि ऐसी घटना किसी के साथ भी हो सकती है और पता भी नहीं चलेगा कि कब ऐसा कुछ हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।